और केवट आहा सारी दुनिया को पार करने वाला है वो परमात्मा। कितनी बड़ी नाव है, इतनी बड़ी नाव है उस परमात्मा की कि पूरी दुनिया उसमें बैठ के तरती है। बोलो पार होती है, पूरी दुनिया पार होती है कि नहीं होती है? परमात्मा की नाव इतनी बड़ी है, बोलो। लेकिन वह परमात्मा पार होने के लिए एक भक्त की नाव तलाश रहा है। बोलो तलाश रहा है कि नहीं? तो सीधी सी बात है कि भक्तों को भगवान पार करते हैं और भगवान को भक्त पार करते हैं। बोलो ये परस्पर प्रीति है कि नहीं? ये परस्पर संबंध है कि नहीं? और सुनिए बड़ी बढ़िया बात, भगवान ने एक बात जरूर कही, क्या? कि भक्त तुम्हारी नाव में बैठेंगे हम। नाव लाओ नाव। भक्त केवट ने कहा प्रभु एक बात बताओ, ये मेरी ही नाव, इसी में आप बैठना चाहते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको चरण धुलाने पड़ेंगे। भगवान बोले ऐसा है, तुम्हें चरण धोना है, तुम्हारी श्रद्धा की बात है, ये चरण धो लो, लेकिन सही बात तो यह है कि हमें पार तुम्हारी नाव में बैठ के ही जाना है, गंगा पार करना है। पहली बात तो ये कि गंगा जी भगवान के चरण से निकली हैं, तो गंगा रास्ता दे देती, बिना नाव के भगवान पार हो जाते। बोलो हो जाते कि नहीं? रास्ता कौन दे देती? गंगा जी, आराम से पार जाओ। लेकिन भगवान गंगा से रास्ता नहीं मांग रहे हैं, भगवान तो केवट की नाव के माध्यम से पार जाना चाहते हैं, गंगा से रास्ता नहीं मांग रहे। केवट ने कहा कि अगर आप नाव आओ के चक्कर को छोड़ दें तो हम आपको एक बढ़िया उपाय बता दें। क्या उपाय? यही घाट ते थोर के दूर यहे, आगे घाट है, कटिलों जल था है दिखाइयो जू, कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं है, आराम से पार हो जाना, नाव की आवश्यकता ही नहीं है, नाव का चक्कर छोड़ो, नाव का चक्कर छोड़ो। लेकिन एक बात बतावें आपको, भगवान एक ऐसा है कि भगवान के पास जो जाता है उसको 84 लाख योनियों का चक्कर वो कटवाता है। क्यों कटवाता कि नहीं? आकर 4,84,000 योनि भ्रमति है जीव अविनाशी। बोलो 84 लाख योनियों का चक्कर काटना पड़ता है कि नहीं? अच्छा बोलो आज भगवान को भी चक्कर काटने पड़ रहे हैं। भक्त चाहता है कि आप मुझे पार कर दो, लेकिन भगवान चाह रहा है, भक्त से कह रहा मुझे पार कर दो, मुझे पार करो। भक्त ने कहा कमर कमर से जल है, नाव की जरूरत नहीं, अपने आप पार हो जाना। भगवान कहता है नहीं नहीं नहीं, हम तो तुम्हारी नाव में बैठ करके ही जाएंगे, तुम ही मुझे पार करोगे। कहा तो एक काम करो, अगर पार जाना ही चाहते हो तो पहले चरण धुलवाओ। भगवान ने कहा कि अगर चरण ही धोना है तो बेग आन जल पाए पखारू। जल मानी होता है गंगा जल, जल मानी होता है नर्मदा जल, जल मानी होता है सरजू जल, जल मानी होता है यमुना जल, जल मानी होता है मंदाकिनी जल। बोलो ये पुनीत नदियों का पानी नहीं है, इनमें क्या है? जल। तो बेग आन जल, तुम जल ले आओ, गंगा जल बिल्कुल पास में है, चरण धो लो। केवट ने कहा ये भी कोई बात नहीं है, हमें आप बाध्य मत करो कि गंगा जल ले आओ चरण धो। तो भगवान बोले फिर? केवट बोला हम जल से थोड़ी धोएंगे, हम तो पानी से धोएंगे, पानी से। पानी से? अरे जल पास में है, पानी यहाँ कहाँ है? सही बात तो ये कि गंगा के किनारे जल होता है, पानी नहीं होता है। पानी मानी है कुआं खोदिए आप, उसमें निकलता क्या है? पानी निकलता है। कुएं में क्या निकलता है? पानी। लेकिन सही बात बताएं, गंगा जी को खोदा जाता है क्या? बोलो यमुना जी को खोदा जाता है? ये तो निकली हैं प्यारे। बोलो खोदा किसी ने नहीं है, अपने आप ये प्रकट हुई हैं, निकली हैं, प्रकट हुई हैं। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, मंदाकिनी ये प्रकट होती हैं। बोलो होती हैं प्रकट कि नहीं? और कुआं प्रकट नहीं हुआ होता है, कुएं को
खोदा जाता है तो जो स्वयं प्रकट हो जाए, याद रखना, नदी के रूप में, वो जल होता है, और जिसको प्रयास करके निकाला जाए वो पानी होता है। जिसमें प्रयास शब्द जुड़ा है वो पानी है, और जो स्वयं प्रकट हो जाए वो जल है प्यारे। इसलिए गंगा क्या है? बोले गंगा में जल है। यमुना में क्या है? बोले जल है। सरजू में क्या है? कहे जल है। इनमें सब में जल है। अगर आप गंगा के जल को पानी कह दोगे तो पाप लग जाएगा, अपराध बन जाएगा। शास्त्र कहता है कि पाप लगेगा। तुम गंगा जी के जल को पानी कह रहे हो। जैसे तुलसी को हरी घास कह दो, तुलसी को कोई कहे ये तो हरी हरी पत्ती, घास की पत्ती है, बोलो पाप लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? भगवान शालिग्राम को पत्थर कह दो, अरे ये तो नदी का पत्थर निकला हुआ है, बोलो पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? जल्दी बोलो। वो साक्षात भगवान हैं, और भगवानों की तो प्रतिष्ठा की जाती है। शालिग्राम जी तो स्वयं प्रतिष्ठित हैं प्यारे, इनमें प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी महिमा है कि स्वयं प्रतिष्ठित हैं। तो शालिग्राम को कोई पत्थर कहेगा तो पाप लगेगा, गंगा के जल को कोई पानी कहेगा तो पाप लगेगा, तुलसी को हरी घास कहेगा तो पाप लगेगा, अपने गुरुदेव भगवान को कोई हाड़ मांस का पुतला समझेगा तो पाप लग जाएगा। गुरुदेव हाड़ मांस के पुतले केवल दिखाई देते हैं, लेकिन वो गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको ये मत कहना कि ये तो हाड़ मांस के पुतले हैं, चलते फिरते घूमते रहते हैं। नहीं नहीं, वो साक्षात भगवान हैं। इतने प्रकार के पापों से बचना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। तो केवट ने कहा कि हम जल से नहीं धोएंगे, गंगा जल से, फिर हम तो पानी से धोएंगे। तो पानी यहाँ है कहाँ? बोले गांव में तो है, गांव से लाएंगे। गांव से लाओगे? हाँ। गोस्वामी जी कहते केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठौता भर ले आवा। पानी कठौता, कठौते में पानी भर के लाया, भगवान के सामने रख दिया। भगवान ने कहा इसमें क्या है? कहे पानी। पानी है, क्या करोगे? बोले इसी से चरण धोएंगे। तो पानी से चरण क्यों धो रहे? गंगा जल से क्यों नहीं धो रहे हो? लक्ष्मण जी बोले ऐसा है प्रभु, आपने जब इतना पावर दे दिया है इस व्यक्ति को, ये पाठशाला का कभी मुंह नहीं देखा, निरक्षर भट्टाचार्य है, और आपने इतने पावर उसको दे दिए हैं, पावर का दुरुपयोग नहीं करेगा ये तो क्या करेगा? आप ही ने तो कह दिया कि हम इसके बंधन में बन गए हैं, ये जो कहेगा सो करेंगे, सब कुछ कह दिया आपने। अब इसकी मर्जी है चाहे कुछ करे। गंगा की महिमा नहीं समझ रहा है, पानी की महिमा समझ रहा है। हम सब गंगा के दर्शन करके मुक्ति को प्राप्त करते हैं। गंगा की महिमा इतनी अनंत महिमाएं हैं कि दर्शन मात्र हो जाए तो जीव का कल्याण हो जाता है। लेकिन गंगा जी के जल को यह महत्व नहीं दे रहा है। ये पानी पता नहीं कहां से भर के लाया है, और कठौते में वो कहता है कि ये पानी है, इसमें पानी है। पानी से क्यों चरण धो रहे हो? केवट बोला इसलिए छोटे ठाकुर लक्ष्मण कुमार जी नाराज मत हो, आप छोटे ठाकुर हो, आप थोड़ा नाराज ज्यादा होते हो, लेकिन हमारी बात सुनिए, ज्यादा नाराज मत होइए। ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्या आप मेरी बोलती बंद कर देंगे? लक्ष्मण जी ने कहा परशुराम जी से जाके पूछो, फालतू की बात करते हो। परशुराम जी से जाके पूछो, जब हम बोलते हैं तो परशुराम जी चुप हो जाते हैं। जानते हो कितने बलवान हैं परशुराम जी, कितने विद्वान हैं, साक्षात भगवान हैं। केवट बोला याद रखना ये तुम्हारी महिमा नहीं है लक्ष्मण, ये ससुराल की महिमा है, क्योंकि ससुराल में दामाद के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। अच्छा बोलो भैया, ससुराल में दामाद के आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है कि नहीं? बड़े बड़े लोग कहते भैया दामाद है, सुनो इसकी दो बातें, सुनने की जरूरत है। बोलो दामाद की दो चार बातें सुन लेते हो कि नहीं सुन लेते हो? ये जरूरत है, इसलिए सुनो सुनो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है लक्ष्मण। हाँ, राम जी ने कहा समझ में बात आ गई, ससुराल में खूब खुल के बोलो, घर में आके भी बोलो, लेकिन किसी के घाट पे बोलो तो कम बोलो।
क्यों भाई? घाट पे आके बोलो तो कम बोलो, क्योंकि घाट पे सबसे बड़ी महिमा केवट की होती है। और लक्ष्मण, अगर तुम घाट पर ज्यादा बोले तो अभी घर से चले गए, अब घाटों से चले जाएंगे ना, घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। इसलिए चुपचाप रहो। ये क्या कह रहा है इसकी बात सुनो। क्या बात है साहब? भक्त और भगवान के बीच में संवाद हो रहा है। क्या हो रहा है? संवाद हो रहा है। इस संवाद को सुनिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। कितना महत्वपूर्ण ये संवाद है। इसलिए कहता हूं कि भक्त और भगवान के बीच में संवाद हुआ है। भगवान को जो भी प्राणी पाना चाहता है वो दुनिया के विवाद को छोड़े और विवाद को संवाद में बदल दे, तो भगवान आज भी तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा, आज भी तुम्हारे सामने आने को तैयार हो जाएगा। लेकिन विवाद खत्म करके संवाद करने की जरूरत है। अभी अशोकानंद जी कह रहे थे ना कि दीवान जी कहते थे, पवन दीवान तो बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत पहले से हमारे परिचित के वक्ता रहे। वो छत्तीसगढ़ में जब हम बहुत पहले से आते थे तब वो मिला करते थे और यहाँ के बड़े प्रसिद्धि प्राप्त वक्ता थे वो छत्तीसगढ़ में। और शैली भी उनकी छत्तीसगढ़ी भाषा की ज्यादा थी और बहुत समझते थे लोग। आज वो नहीं है, उनकी यादें तो आती रहती हैं। अच्छा, संयोग की बात थी कि राजिम कुंभ में जिस साल उनका शरीर पूरा हुआ उस साल मैं राजिम कुंभ में था। और जब उनका पार्थिव शरीर आया तो उस समय श्रद्धांजलि सभा में मुख्य रूप से सभी नेता थे वहाँ। ब्रजमोहन जी थे और भी सब थे उस समय, पता नहीं सांस्कृतिक मंत्री थे ब्रजमोहन जी शायद, और भी अमर अमर सभी लोग थे। रमन जी नहीं आ पाए थे, वो दूसरे दिन पहुंचे वहाँ। लेकिन उस समय कुंभ का राजिम कुंभ चल रहा था, उस समय मैं उपस्थित था। तो मेरी उपस्थिति में श्रद्धांजलि हुई। तो ये संयोग था प्रारब्धानुसार कि उस समय में था, पुरानी यादें आई और उस समय वो श्रद्धांजलि सभा संपन्न हुई। तो कहने का मतलब, शरीर तो सबका जाएगा भैया, संसार में जो आया है सो जाएगा कि नहीं? क्यों? पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव बार बार आता है, जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर जन्म लेता है, फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। आप जाते नहीं हैं कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। सब वही वासांश जीर्णानि यथा व्याय। क्यों भाई? ये सिद्धांत है, सब आप सब जानते हो, सुनते रहते हो। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जीवन में सबको ही संसार से जाना है, लेकिन जाना तो है प्यारे, लेकिन शरीर से जाना है। कीर्ति को संसार में अमर करके जाना है। कीर्ति तुम्हारी याददाश्त बनी रहे, सारी दुनिया तुम्हारी कीर्ति को समझती रहे, यशगान करती रहे, कीर्ति तुम्हारी सदा सदा के लिए अमर हो जावे। इसके लिए तुम्हें अच्छे काम करना है, इन हाथों से अच्छे काम करना। ये चोला तो जाएगा, ये शरीर तो जाएगा प्यारे। कह नहीं रहे थे कि भाई भाई में झगड़ा है, मुकदमा लड़ते हैं और भरत चरित्र सुनते हैं। क्यों भाई? भाई भाई में मुकदमा लड़ते हैं और भरत चरित्र सुनते हैं। क्या फायदा है भरत चरित्र सुनने से? जब भाई भाई में झगड़ा करते हो तो भरत चरित्र सुनने से क्या फायदा? एक बात सुन लो, भाई का अर्थ जानते हो क्या होता है? भाई का अर्थ है भुजा। भाई का अर्थ क्या है? भुजा। शरीर के में जितने अंग हैं उन अंगों में भुजा से भाई को जोड़ा गया। भाई को भुजा से ही जोड़ा कि नहीं जोड़ा? कान, आंख, नाक, दांत से जोड़ा? जल्दी बोलो। नहीं जोड़ा ना? भुजा से। क्यों जोड़ा भुजा से? ये भुजा भुजा क्यों कहते कि भाई भुजा है? इसलिए भुजा है, शरीर के किसी भी अंग पर अगर कोई प्रहार करता है तो सबसे आगे भुजा बढ़ती है रक्षा करने के लिए। प्रत्येक अंग की रक्षा करने के लिए, शरीर के संपूर्ण अंगों की रक्षा करने के लिए सबसे आगे बढ़ती है बचाव में तो कौन? भुजा। कोई वार करे तो भुजा। आंख बढ़ती क्या? आंख निकल के चली जाती क्या है? केवल अंदर ही अंदर निकालते रहते हो। आंख निकालते हो, निकलती नहीं है। वो निकालते जरूर हो लेकिन निकलती नहीं है। और भुजा को चाहे जितना रोको वो आगे बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? भुजा को कोई माई का लाल रोक सकता है? वो तुरंत आगे बढ़ती है। ईमानदारी से बताओ, भुजा को चिंता है कि नहीं? चिंता है कि नहीं? संपूर्ण अंगों की चिंता है कि नहीं? ऐसे ही मैं कहता हूं
कि परिवार में संबंध बहुत हुआ करते हैं, लेकिन भाई भाई का ऐसा संबंध होता है कि भाई भाई मिल करके संपूर्ण परिवार की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं कि हमारे परिवार की रक्षा होती रहे। लेकिन आज भाई भाई इस विडंबना के साथ गुजर रहे हैं कि आज रक्षक नहीं, अब भाई भाई भक्षक हो गए हैं, एक दूसरे के भक्षक हो गए हैं। एक बात सुन लेना मेरी, संपत्ति और विपत्ति, आज भाई भाई संपत्ति का बंटवारा कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि संपत्ति का बंटवारा नहीं करना है प्यारे, ये संपत्ति तो नासवान है। अरे भाई भाई बैठे हो यहां, अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से वायुमंडल में हमारे शब्द गूंज रहे होंगे, और ये शब्द हमारे वायु के माध्यम से न जाने कितने लोगों के कान तक पहुंच रहे होंगे। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि भाई भाई को संपत्ति बांटने की जरूरत नहीं है, भाई भाई को तो विपत्ति बांटने की जरूरत है। एक दूसरे की विपत्ति को आपस में बांट लो प्यारे, संपत्ति तो अपने आप जो है तुम्हारी सहयोगी बनी रहेगी, संपत्ति तुमसे कहीं दूर नहीं जाएगी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। जहां पर सुमति है वहीं संपत्ति है, इसलिए मैं कहता हूं सुमति बना करके चलो, संपत्ति तो रहेगी रहेगी, कहीं जा ही नहीं सकती है। और यदि कुमति आ गई आपस में, सुमति चली गई, तो ये संपत्ति सबसे पहले चली जाएगी। बोलो चली जाएगी कि नहीं चली जाएगी? ठीक इसी प्रकार से भाई भाई आपस में प्रेम से रहें, विपत्ति बटावें, और केवल परिवार तक नहीं, पड़ोसी की भी विपत्ति बटावें, गांव की भी विपत्ति बटावें, विपत्ति बांटने में सहयोगी सहभागी बन जाएं। ये राम कथा सुनने का सही एक सिद्धांत है, और ये असली तात्पर्य है। ये सत्संग का असली उद्देश्य यही है कि आपस में सब विपत्ति का बंटवारा करें, संपत्ति के पीछे लड़ने झगड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज आप देखें, केवट कहता है कि हे प्रभु, हमें पानी से चरण धोना है, पानी से, पानी कठौता भर ले आवा, पानी से। तो भगवान बोले भैया तुझे जिससे धोना हो उससे धो ले, लेकिन मैं ये कहता हूं, अच्छा लोग दूध से भी धोते हैं, दुग्ध से धोते हैं, फिर जल से शुद्ध स्नान कराते हैं, धोने की तमाम परंपराएं। अभी कहीं की बात है, हम गए तो पंडित जी कहे महाराज जी के चरण धो, जल्दी धो। अच्छा, अब धोए चरण, कहे छिड़क लो, तो हमारे ऊपर छिड़क दिया। अरे हमने पंडित से कहा तुम ये तो बता देते कि तू अपने ऊपर छिड़क। कहे महाराज हम नहीं जानते थे कि इतना भी ज्ञान नहीं है, अब क्या होना चाहिए? हमने कहा जो हो गया सो हो गया ये कोई बात नहीं, अज्ञानता है, अज्ञान, ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं। अब बाद में क्षमा मांगे, महाराज क्षमा करो क्षमा करो। अरे हमने कहा क्षमा ही है, अब क्षमा ही है, अब क्या क्या है, क्षमा है क्षमा, लेकिन आइंदा ऐसा मत करना, आइंदा ऐसा मत करना, क्षमा है। तो कभी कभी अज्ञानता में हो जाता है। तो केवट को क्या तुम अज्ञानी कहोगे? उससे बड़ा ज्ञानी कोई दूसरा नहीं है, क्योंकि लोग कह सकते हैं कि गंगा के किनारे वो पानी लाया तो अज्ञानी है, क्योंकि गंगा के किनारे जो है वो पानी लाया है तो अज्ञानी तो है। नहीं नहीं, वो बहुत बड़ा ज्ञानी है। आप कहो कैसे? भगवान ने पूछा कि तुम पानी क्यों लाए हो, क्यों पानी से चरण धो रहे हो? कहे प्रभु मैंने ये सुना है कि ब्रह्मा जी ने आपके चरण धोए थे कमंडल में, तो चरण जब धोवे तो वही चरणों का जो धोवन था, जो चरण धोवे थे वही चरणोदक था, वो चरणोदक ही गंगा बन के प्रकट हुआ कि नहीं? भगवान बोले हाँ हुआ, तो वही चरणोदक ही गंगा बन के प्रकट हो गया। तो कहे केवट ने कहा जब एक बार चरण आपके धोवे और वही चरण का चरणोदक गंगा बन के प्रकट हो गया, तो क्या एक बार चरण धुब गए उसी धुले हुए से फिर दोबारा धो? आप ही बताओ। क्यों भैया, भाव की भूमिका में अगर विचार किया जाए तो इसकी सोच कहां तक पहुंच रही है? बोलो पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही? भगवान ने कहा तो फिर भाई तुम क्या चाहते हो? कहे हम ये चाहते हैं कि जब ब्रह्मा ने कमंडल में गंगा को प्रकट कर दिया तो हम कठौते के पानी से आपके चरण धोएंगे तो ये पानी गंगा जल बन जाएगा और कठौते में नई गंगा का प्रादुर्भाव हो जाएगा, कठौते में नई गंगा का प्रादुर्भाव हो जाएगा। प्यारे भक्त रैदास हुए हैं,
बोलो हुए हैं कि नहीं? भक्त रैदास हुए हैं। भक्त रैदास ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन अगर निर्मल है तो कठौते में भी गंगा प्रकट हो सकती हैं। बोलो हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? और याद रखना, इसका मन निर्मल है। मन निर्मल कैसे है? बोले ये विमल भक्ति का अधिकारी है। विमल मानी क्या होता है? जल्दी बोलो। विमल मानी निर्मल ही होता है कि नहीं होता है? तो ये विमल भक्ति का अधिकारी है, इसलिए भगति विमल वर दे। बोलो कौन सी भक्ति का वरदान मिला इसको? विमल भक्ति का वरदान मिला है। तो इसने कहा कि कठौते में नई गंगा प्रकट करूंगा मैं। कठौते में नई गंगा? हाँ। अच्छा भैया तो कर ले नई गंगा प्रकट, तेरा मन है तो कर ले नई गंगा प्रकट। और जिस समय ये चरण धोने लगा तो उस कठौते में गंगा जी का प्रादुर्भाव हो रहा है। वाह! गंगा गंगोत्री से निकली हैं प्यारे, लेकिन आज गंगा कठौते से निकल रही है। बोलो निकल रही है कि नहीं निकल रही है? कहां गंगा गंगोत्री से निकली हैं? उद्गम स्थल गंगोत्री है। बोलो है कि नहीं? वो हिमालय के शिखर से गंगोत्री स्थान गंगा जी निकली, वहीं गौमुख से गंगोत्री बन गया। वो तीर्थ स्थल दिव्य तीर्थ स्थल है। गंगोत्री से गंगा निकली है, हिमालय के शिखर से गंगा निकली है। लेकिन याद रखना, वहां शिखर से गंगा निकली है और यहाँ कठौते से गंगा निकल रही हैं। इसलिए अति आनंद उमग अनुरागा चरण सरोज पखारन लागा। कहे चरण सरोज पखारन, बोले चरण पखारा, गंगा प्रकट हुई। बोले ये कठौते की गंगा ने क्या किया? भाई गंगा प्रकट हुई, लेकिन गंगा ने क्या किया है? अब बड़ी अच्छी कथा आ रही है, जरा सुनना। क्या किया गंगा ने? कठौते की गंगा ने क्या किया? प्रवाहित हो रही हैं गंगा जी, वो गंगा ने क्या किया? केवट के परिवार के साथ। और कठौते में जो गंगा प्रकट हुई है, उन गंगा ने क्या किया? दोनों का अंतर सुन लेना, जरा समझ लेना। आज गंगा जी भी तो अपने को धन्य धन्य मान रही हैं। गंगा जी भी अपने को धन्य धन्य मान रही हैं और इस दृश्य को गंगा जी देख रही हैं प्यारे। अति आनंद उमग अनुरागा और चरण सरोज पखारन लागा। चरण सरोज पखारन लगा, भगवान के चरण पखारने लगा। कठौते में जो पानी था उसी पानी से चरण पखारने लगा। और जब पखार रहा था तो भगवान ने कहा एक काम कर, एक चरण पखार लिया और दूसरा चरण रह गया उसको भी पखार ले। क्या दिक्कत है? उसको क्यों नहीं पखार रहा? केवट कहता है ऐसा है, जो चरण मैं पखार रहा हूं वो इतना बढ़िया ढंग से मैंने पखार दिया है कि लग ये रहा कि कहीं आप अगर नीचे रखेंगे तो फिर रज कण लग जाएंगे, फिर वैसा ही का वैसा चरण हो जाएगा। लक्ष्मण जी बोले भैया ये तो चरण होगा ही, कभी तो रखना पड़ेगा धरती पे। क्या यही होता रहेगा? वो हमें लगता है कि आप इसकी बात मानोगे तो 14 साल यही होता रहेगा, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये बढ़ने नहीं देगा और आप कुछ खुल के कह नहीं सकते हो, क्योंकि दूसरा चरण पखारना पड़ेगा। वो दोनों चरण ही रज में रखने पड़ेंगे। रज में रखने पड़ेंगे कि नहीं? केवट बोला कि ये चरण रज में रखोगे तो वैसा ही का वैसा तो हो जाएगा। भगवान ने कहा तो वो तो होगा ही। केवट बोला नहीं, ये चरण जो है मेरे हाथ में ऐसा ही रहे और दूसरा चरण भी मुझे धोने का अवसर प्राप्त हो। तो भगवान बोले जब ये नीचे रखेगा तब तो दूसरा उठाऊंगा। भाई जब तक ये नीचे आधार नहीं बनेगा तो दूसरा कैसे उठाऊं? केवट बोला हे प्रभु, आपने पूरा ब्रह्मांड उठा लिया? हाँ उठा तो लिया, हाथों में उठा लिया ब्रह्मांड आपने पूरा। भगवान बोले हाँ ब्रह्मांड मेरे हाथ में ही है। तो बोले जब ब्रह्मांड आपके हाथ में है तो आपका चरण नहीं उठ पा रहा? ब्रह्मांड उठ गया, चरण नहीं उठ रहा। ब्रह्मांड उठ सकता है तो चरण क्यों नहीं उठ सकता? भगवान बोले अगर दूसरा चरण हम उठा देंगे तो फिर क्या होगा?
ब्रह्मांड कहां जाएगा और मैं कहां जाऊंगा? भाई ब्रह्मांड मेरे हाथ में, और दूसरा चरण अगर हमने उठा दिया और एक चरण तेरे हाथ में है तो डिसबैलेंस हो जाऊंगा, तो ब्रह्मांड का क्या होगा, मेरा क्या होगा? केवट बोला इसका मतलब है कि बैलेंस बिगड़ रहा है इसलिए डर रहे हो। भगवान बोले और क्या डरूंगा, ही बैलेंस बिगड़ रहा है। केवट बोला तो बैलेंस बना लो। भगवान बोले कैसे बनेगा? क्या एक काम करिए ना, ये जो हाथ फ्री किए हो इस हाथ को थोड़ा मेरे माथे पर रख दीजिए, पकड़ लीजिए इसको। भगवान बोले इससे क्या होगा? बोले आपको आधार मिल जाएगा। भगवान बोले तो ठीक है। हाथ बढ़ाया और जैसे माथा पकड़ा, केवट कहता उठाओ। भगवान बोले एक हाथ से पकड़े हूं, उठाने की कोशिश करता हूं लेकिन हिल रहा हूं। तो कहे दूसरा क्यों फ्री किए हो, दूसरा फ्री क्यों किए हो, इसको भी आगे बढ़ाओ। तो भगवान बोले क्या करूंगा? बोले दूसरे हाथ से भी माथा पकड़ लो और खूब डट के पकड़ लीजिए, आपको दिक्कत नहीं। भगवान ने कहा देखो प्रयास करते हैं। दूसरा हाथ बढ़ाया, जैसे ही दोनों हाथ से केवट का माथ भगवान ने पकड़ा। अब केवट कहता है कि आपने दोनों हाथ से मेरा माथ पकड़ लिया है, एक चरण आपका मेरे हाथ में है, लेकिन दूसरा चरण उठाओ, उसको भी मेरे हाथ में रखो। आहा, जैसे ही भगवान ने दोनों हाथ से केवट का माथ पकड़ा और दूसरा चरण उठा के केवट के हाथ में रखा, तो ब्रह्म और ब्रह्मांड पूरा केवट के हाथ में आ गया, भक्त केवट के हाथ में आ गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। बोलो कितनी बड़ी ताकत है कि ब्रह्म और ब्रह्मांड पूरा हाथ में आया। बोलो ताकत है। भक्त में कितनी बड़ी ताकत है, जल्दी बोलो। है ताकत कि नहीं? इस बात को मानते हो कि नहीं मानते हो? मानना चाहिए। अब तुम कहो महाराज मेरे हाथ में क्यों नहीं है, तो पहले तुम केवट जैसी निर्मल भक्ति तो करो। पहले केवट जैसी विमल भक्ति करो तो ये भी संभव हो जाएगा कि नहीं? लेकिन चरित्र सुनो, और चरित्र सुनने के बाद जो उसने किया है वो करो। क्या किया उसने? केवल निष्काम भक्ति भगवान का चरणोदक चाहता है और भगवान से कुछ भी नहीं चाहता। समझ गए हो कि नहीं? क्या चाहता है? केवल चरणोदक। और बोले परिवार, अरे बोले परिवार आपके हाथ में है, आप जैसा चाहो वैसा करो। यानी विश्वास है कि नहीं? भगवान के ऊपर पूरा विश्वास है, लेकिन डिमांड केवल चरणोदक की है। कहता चरणोदक चाहिए। चरणोदक में कितनी बड़ी ताकत है कि चरणोदक प्राप्त करने के लिए उसने भगवान से याचना की है, और याचना जब की है भगवान ने चरण दे दिया है, और चरण जैसे ही हाथ में आया तो याद रखना पूरा परमात्मा उसके हाथ में आ गया। किसी ने कहा कैसे? बोले जिस दिन भक्त का आचरण श्रेष्ठ हो जाएगा उसी दिन भगवान का चरण उसके हाथ में आ जाएगा। बस आचरण सुधारने की जरूरत है। क्या सुधारने की जरूरत है? आचरण सुधारने की जरूरत है। आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। इसलिए आचरणवान बनो, आचार विचार शुद्ध होना चाहिए, आचरण पवित्र होना चाहिए, तो वेद स्वयं भगवान हैं, अवश्य ही तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। आचारहीनम न पुनंति वेदा, आचारहीन मनुष्य को वेद स्वीकार नहीं करता है। वो आचरणवान मनुष्य की तलाश स्वयं वेद करता है, मानी भगवान करता है। इसलिए इतना श्रेष्ठ आचरण है उसका कि उसके हाथ में ही भगवान आ गए। गोस्वामी जी कहते अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। एक बात सुन लीजिए, जनकपुर में महाराज जनक ने भी चरण पखारे थे। सोने के थाल में पखारे थे। किसमें पखारे थे? सोने के थाल में। महाराज जनक ने, महारानी सुनैना ने, बरबिलोक दंपति अनुरागे, पाए पुनीत पखारन लागे। लेकिन बरबिलोक दंपति अनुरागे, सही बताएं चरण तो पखारे महाराज जनक ने, लेकिन गंगा प्रकट नहीं हो पाई। समझ गए हो कि नहीं? क्या मान के पखारे थे? जल्दी बोलो। भगवान मान के पखारे के दामाद मान के? बोलो। दामाद। बर बिलोक, बर मानी दामाद और बिलोक मानी देखना। तो स्पष्ट अर्थ हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो।
देखो जल्दी बोला करो, और बोलने का मतलब मुंह से नहीं बोलना है, गर्दन थोड़ा ऐसे कर दिया करो। हाँ, और नहीं समझ में आए तो ऐसे भी कर दिया करो, क्योंकि पंचायती राज्य है, स्वतंत्र भारत है, तुम स्वतंत्र हो। लेकिन सही बात पर थोड़ा सा आपको संस्कृति देनी ही पड़ेगी। बर बिलोक दंपति अनुरागे, उपाय पुनीत पखारन लागे। दामाद मान करके चरण धोए, लेकिन केवट ने क्या मान के चरण धोए बोलो? भगवान मान के चरण धोए। तो भगवान मान के चरण धोए, और ब्रह्मा जी ने क्या मान के चरण धोए थे बोलो? ब्रह्मा जी ने भी भगवान मान के चरण धोए, इसलिए ब्रह्म कमंडल में गंगा प्रकट हुई। केवट ने कठोते में भगवान मान के चरण धोए, इसलिए कमंडल में गंगा प्रकट हुई, और कठोते में भी गंगा प्रकट हुई। दोनों में गंगा प्रकट हो गई हैं। ये भाव की बात हुआ करती है। भाव वस्त भगवान सुख निधान करुणायन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीता रमन। तो आज भगवान के चरण धोए, भगवान ने कहा अब तो धुल गए। कहे हाँ धुल गए, एक काम करो अब पार कर दो। केवट बोला एक बात बताएं प्रभु, आप अन्यथा मत लेना, भगवान से कह रहा है। हाँ बताओ बताओ जल्दी क्या बात है? बात यह है कि मैंने चरण अकेले पखारे हैं कि सपत्नी? जनक जी ने अकेले पखारे थे कि सपत्नी? बर बिलोक दंपति, हाँ कहे दंपति मानी पति पत्नी दोनों ने। तो कहे मैंने अकेले पखारे कि पत्नी के सहित? भगवान बोले अकेले पखारे। तो ये मत समझे ना कि पत्नी दुनिया से चली गई। अकेले पखारने का मतलब ये नहीं कि पत्नी दुनिया से चली गई, पत्नी है। तो लक्ष्मण जी बोले गांव गए थे, पत्नी को लेके क्यों नहीं आए? जब तुम जानते थे कि सपत्नी जो है चरण पखारे जाते हैं, तो गांव गए थे, पानी लेके चले आए, और पत्नी लेके क्यों नहीं आए? जब पानी लेके आए तो पत्नियों लेके चले जाते साथ में, लेकिन पानी भर लेके चले आए। पत्नी पत्नी कह रहे हो, पत्नी के लिए फिर जाओगे लाने के लिए, टाइम खराब कर रहे हो पूरा। केवट बोला तुम बगल में खड़े हो, आमने सामने का मामला है, बगल वाले बीच में डिस्टरबेंस पैदा ना करें, सीधी सी बात ये है। जब सामने आमने की बात है, जिसके चरण हम धो रहे हैं, जब उसे इतराज नहीं है तो बगल वाले क्यों बोल रहे हैं? भगवान राम ने कहा लक्ष्मण तुम चुप रहो, तुमको कुछ नहीं बोलना है। लक्ष्मण जी बोले हमें तो कुछ नहीं बोलना है, लेकिन कभी कभी जब ऐसी स्थिति आती तो बोलना पड़ता है। भगवान बोले अभी घाट पर हो, नहीं बोलना है। घर में होते तो बोलते, लेकिन घाट पर हो, तुम चुप रहो। अच्छा भैया क्या करना चाहता तू? कहे सपत्नी। भगवान बोले अच्छा पत्नी को ले आ। केवट बोला प्रभु ये पत्नी मुझे मिली, प्रारब्ध से मिली। हाँ मिली प्रारब्ध से। अच्छा जिस जिसको पत्नी मिलती है प्रारब्ध से मिलती है, मिलती कि नहीं मिलती? आप ये मत समझना कि रुपया पैसा से मिलती है, ये मत समझना कि ऊंचा पद प्राप्त करने से मिलती। अगर ऊंचा पद प्राप्त करने से मिलती होती तो अब्दुल कलाम और अटल बिहारी को मिल जाती कि नहीं? बोलो भाई। ये पत्नी किससे मिलती है? प्रारब्ध से। बोलो मिलती कि नहीं? अच्छा ये विधि का विधान है, इसलिए विवाह को संस्कार माना गया है। विवाह को क्या माना गया? विवाह एक संस्कार है। विदेश में विवाह को समझौता मानते हैं, लेकिन सनातन संस्कृति में विवाह को संस्कार मानते हैं। जहीं बिरंच रच सीए समारी, ओ तहीं श्यामल बर रचो विचारी। बोलो ईमानदारी से सोचो जरा, ये बिरंच जहीं बिरंच रच सीए समारी, ये विधि का विधान है। तो कहे प्रारब्धा अनुसार विधि के विधान से मुझे पत्नी मिली है, लेकिन मंडप के नीचे ये शर्त हुई थी कि हम तुम दोनों प्रेम के माध्यम से परमात्मा को प्राप्त करेंगे। किसको प्राप्त करेंगे? परमात्मा को प्राप्त करेंगे। और वो परमात्मा की कृपा से अगर संतान मुझे प्राप्त हो गई हम दोनों को, तो संतान में संस्कार निश्चित रूप से प्रदान करेंगे, संस्कार अवश्य ही उस संतान को देंगे। तो सीधी सी बात यह है कि पति पत्नी दोनों ही भगवान के चरण पखारें, और जो संतान पैदा हुई है बच्चे, उनको भी भगवान से जोड़ें। तो लक्ष्मण जी बोले कितने बच्चे हैं? कितने बच्चे हैं? कहे बच्चे हैं, लेकिन क्यों लगा दिया?
लेकिन इसलिए लगा दिया है कि अभी रुको, पहले हमें चरण पखारने दो। पत्नी दौड़ा दौड़ा गया, पत्नी से कहा जल्दी चल, भगवान खड़े हुए हैं, जाना है जल्दी, तू जल्दी चल। सपत्नी खो करके पैर पखारेंगे, चरण पखारेंगे, ग्रंथि बंधन करके। क्या ग्रंथि बंधन? कोई भी पुण्य कार्य करते हो तो सपत्नी करते होगे कि नहीं ग्रंथि बंधन, ये परंपरा चली आ रही है। उसने कहा ग्रंथि बंधन करके चरण पखारेंगे भगवान के, तो कहा जल्दी कर। केवटानी से कहा जल्दी कर। केवटानी आई, केवटानी केवट दोनों ने चरण पखारे भगवान के। अच्छा, दोनों ने जब चरण पखारे तो भगवान ने कहा ठीक है, कहे बच्चे और रह गए। भगवान बोले बच्चों को ले आना चाहिए था, ले आना चाहिए था बच्चों को, क्यों नहीं ले आया? कहे सरकार बात यह है कि पत्नी तैयार थी, बच्चे खेल रहे थे, तो अब बच्चे, तो भगवान बोले कि अब बच्चों को लाएगा तू तो कितना विलंब होगा। कहे सरकार ऐसा है, विलंब कितना ही हो जाए, लेकिन बच्चों को आपके चरण तो मिल जाएंगे, और बच्चों को आपका चरण मिल गया तो बच्चों का आचरण शुद्ध हो जाएगा कि नहीं भगवान के चरण से। अच्छा, तुम्हारे घर में महात्मा आते हैं, तुम लोग जानते हो महात्मा की क्या महिमा? छोटे छोटे बच्चे जानते हैं, जल्दी बोलो क्या महिमा है। लेकिन तुम हाथ पकड़ के लाते हो कि नहीं लाते हो, जल्दी बताओ। और बोध कराते हो कि नहीं? अरे दशरथ जी ने भी तो यही किया था, पुण्य चरणन मेले सुत चारी राम देख मुनि विरते विशारी। भगवान आए तो पुण्य चरणन मेले सुत चारी, बोलो चारों बेटों को भगवान के चरण में डाल दिया कि नहीं डाल दिया? जबकि वो भगवान हैं, लेकिन पुत्र बन करके आए हैं। तो धर्म कहता है कि कोई संत महात्मा आ जाए तो परिवार सहित जो है, बच्चों के सहित साष्टांग प्रणिपात करना चाहिए, संत महापुरुषों का वंदन अभिनंदन करना चाहिए, ये परंपरा है। इसलिए प्रभु बच्चे हैं, थोड़ा इधर उधर चले गए, अगर समय दे दो तो उनको भी चरण में डाल दे। हाँ हाँ ले आओ ले आओ। दौड़ा दौड़ा गया, बच्चों से कहा चलो जल्दी, भगवान आए हैं, चलो भगवान आए हैं। बच्चे दौड़े दौड़े आए, भगवान के चरण में डाल दिया बच्चों को।